हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हम लोग DFCCIL और इंडियन रेलवे का हम लोगों ने MCQ के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने करे थे, कुछ क्लासेस हम लोगों ने देखी थी। अब हम लोग यहाँ पर थ्योरीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं DFCCIL और इंडियन रेलवे से रिलेटेड। इससे आपको फ़ायदा क्या है कि जो क्वेश्चंस हम लोग MCQ के फॉर्म में नहीं कर पाए हैं वो क्वेश्चंस आपको अब इस थ्योरी क्लास में देखने को मिलेंगे। सो बिल्कुल यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 क्लासेस जो है 2 या 3 क्लासेस जो है मैं आपको थ्योरी करवा चुका हूँ इसकी। आज हम लोग जो है जो 13th पार्ट हम लोग पूरे DFCCIL और इंडियन रेलवे में अभी तक हम लोग जितना पढ़ा है उसका आज मैं आपको 13th पार्ट करवाने वाला हूँ। क्लियर? सो चलेगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब देखेगा यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी के फॉर्म में। नो अबाउट रेलवे एंड DFCCIL, ये 1832 से 1852 तक जो इंडस्ट्रियल रेलवे था ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लियर? ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पैसेंजर रेलवे एंड एक्सपांशन भी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसी हिसाब से यहाँ पर जो ट्रॉमवे वगैरह है ना, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ। ये ट्रॉमवे वगैरह हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों को यहाँ से जो पढ़ना है वो हमको पढ़ना है कहाँ से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो ये हम लोग को पढ़ चुके हैं 3 फरवरी 1925, है ना, और 1930 अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सो यहाँ से हम लोगों को अब पढ़ना है जनवरी 1928 से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, 1926 तक देखा था, है ना, कि 1926 में भैया लखनऊ रेलवे स्टेशन जो है वो बना था। क्लियर? उसी प्रकार से अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं जनवरी 1928 में क्या हुआ था। सो जो जो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चंस बने हैं उसको हम लोग यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। सो देखिएगा यहाँ पर जनवरी 1928 में क्या हुआ था। द बांद्रा विरार सेक्शन वाज इलेक्ट्रीफाइड विथ 1500 VDC। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रीफाइड यहाँ पर रूट्स बन रहे थे वो बिल्कुल यहाँ पर 1500 VDC के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रीफाइड हो रहे थे। तो उसी प्रकार से बांद्रा विरार सेक्शन जो था वो भी बांद्रा विरार सेक्शन को भी यहाँ पर 1500 VDC के साथ जो है वो इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया था। कब? जनवरी 1928 को। किसको कर दिया गया था? बांद्रा विरार सेक्शन को। क्लियर? किसके साथ इलेक्ट्रीफाइड किया गया था? 1500 VDC के साथ। ठीक। फिर 1928 में ही एक चीज और हुई थी। क्या? कि यहाँ पर फ्रंटियर मेल जो है, फ्रंटियर मेल ने बॉम्बे वीटी से पेशावर तक पहली यात्रा की। तो जो आपका फ्रंटियर मेल था, है ना, जो आपका फ्रंटियर मेल थी उसने पहली बार यहाँ पर अपना चलना शुरू किया। कहाँ से? बॉम्बे वीटी से। बॉम्बे वीटी से लेके पेशावर तक इसने चलना शुरू किया। कब? 1928 में। फिर साथ ही साथ इसी वर्ष 1928 को ही बॉम्बे वीटी मींस बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस और भायखला के बीच GIPR। GIPR मींस यहाँ पर आपका क्या है, हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, GIPR, है ना। सो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। GIPR क्या है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। सो बिल्कुल, सो बॉम्बे वीटी और भायखला के बीच GIPR की तर्ज पर देश का पहला स्वचालित कलर लाइट सिग्नल चालू हो गया। सो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये चीज पूछा जा सकता है कि GPR लाइन के बीच बॉम्बे वीटी और भायखला के बीच पहली बार कब कलर लाइट, ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल का जो है शुभारंभ किया गया। सो 1928 में किया गया। क्लियर? किस किस के बीच? सो बॉम्बे वीटी और भायखला के बीच। कब? 1928 में क्या किया गया? पहली बार फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल को जो है उसका शुभारंभ किया गया, उसको लॉन्च किया गया। ठीक। फिर 1928 में ही देखो, 1928 में यहाँ पर कितनी चीज़ें हुई है ना। पहले यहाँ पर जो है बांद्रा विरार सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड किया, फिर उसके बाद फ्रंटियर मेल की शुरुआत हुई। ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल का यहाँ पर लॉन्च किया गया। फिर साथ ही साथ 1928 में और क्या किया गया कि कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन यहाँ खोले गए। क्लियर? यहाँ पर कानपुर सेंट्रल और लखनऊ स्टेशन खोले गए। उसी वर्ष पेशावर और मैंगलोर के बीच ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चलने लगी। सो बिल्कुल यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, जो GT ट्रेन है, जो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस है, जो GT एक्सप्रेस है, पेशावर और मैंगलोर के बीच जो चलती थी वह कब स्टार्ट हुई? सो वह 1928 में स्टार्ट हुई। ठीक है। इसी के साथ साथ 1928 में ही पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस ने मुंबई और लाहौर के बीच चलना शुरू किया।
सो बिल्कुल, पंजाब लिमिटेड एक्सप्रेस ने मुंबई और लाहौर के बीच कब चलना शुरू किया गया? 1928 में। और स्वचालित रंग प्रकाश सिग्नल को भाया कुर्ला खंड तक बढ़ा दिया गया। अब देखो, अब साथ ही साथ 1928 में एक चीज़ क्या हुई थी कि यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल को यहाँ पर लॉन्च किया गया, है ना। कहाँ तक किया गया था? भायखला तक। अब क्या किया गया? 1928 में ही भायखला से कुर्ला सेक्शन तक इस ऑटोमेटिक लाइट सेक्शन को, इस ऑटोमेटिक कलर लाइट सेक्शन सिग्नल को बढ़ा दिया गया। क्लियर? देखो, ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल जो था आपका, ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल जो था वो भायखला तक था 1928 में, और इसी 1928 में ही इस ऑटोमेटिक लाइट सिग्नल को भायखला से कुर्ला सेक्शन तक बढ़ा दिया गया था। क्लियर? सो ये चीज़ भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर 1 जून 1930 को क्या हुआ? वही डेक्कन क्वीन वाली चीज़, है ना। सो इसको आप पढ़िए। 1 जून 1930 डेक्कन क्वीन ने अपनी सेवा शुरू की। सो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेक्कन क्वीन ने सबसे पहले अपनी यहाँ पर जो सेवा है कब शुरू की? सो डेक्कन क्वीन ने अपनी सेवा शुरू की, है ना, 1 जून 1930 को। इसे WCP 1 नंबर 20024, है ना, द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया? WCP 1 नंबर 20024 के द्वारा चलाया गया था। मार्ग विद्युतीकरण किया गया था, मतलब जिस यहाँ पर जो डेक्कन क्वीन चल रही थी उस रूट को क्या किया गया था? इलेक्ट्रीफाइड किया गया था। और ट्रेन में 7 डिब्बे थे। ठीक है, डेक्कन क्वीन में कितने डिब्बे थे? टोटल 7 डिब्बे थे। ट्रेन ने बॉम्बे VT मीन्स ट्रेन ने विक्टोरिया टर्मिनस से पुणे तक की यात्रा की। उसी वर्ष हैदराबाद गोदावरी घाटी रेलवे को निजाम के राज्य रेलवे में मिला दिया गया और ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का मार्ग बदलकर दिल्ली मद्रास कर दिया गया। सो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल पूछ सकता है कि जो GT एक्सप्रेस की जो है शुरुआत पेशावर और मैंगलोर के बीच कब हुई थी? सो 1928 में हुई थी। फिर 1930 में क्या हुआ कि GT एक्सप्रेस का जो रूट है वो बदलकर क्या कर दिया गया? दिल्ली से मद्रास कर दिया गया। सो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस का रूट बदलकर दिल्ली से मद्रास कब किया गया? सो यह 1930 में किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जोन के बारे में देखेंगे। जो जोन यहाँ पर रीऑर्गेनाइज हुए थे, जो जोन यहाँ पर पुनर्गठित हुए थे, ठीक है। और फिर उसके आगे की जो बातें हैं, उसके आगे के जो डेवलपमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कहाँ से कहाँ तक? 1951 से 1983 के बीच। सो देखो, 1951 में यहाँ पर क्या हुआ? 1951 में यहाँ पर रेलवे को क्षेत्रीय क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया गया। कहने का मतलब ये है, इन 1951 द रेलवे वॉज रीऑर्गेनाइज इनटू रीजनल जोन्स। ठीक है, इनको रीजनल जोन्स में जो है रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने इसको MCQ के फॉर्म में शायद नहीं किया था, तो अब आप इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो है रेलवे 1951 में रेलवे वॉज रीऑर्गेनाइज इनटू रीजनल जोन्स, है ना। जो रेलवे के जो जोन्स थे उनको रीऑर्गेनाइज कर दिया गया। किसमें? रीजनल जोन्स में। क्लियर हो गया यहाँ पर? सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेलवे को रीऑर्गेनाइज कब करा गया था रीजनल जोन में? सो 1951 में किया गया था। उसी के साथ साथ 14 अप्रैल 1951 को क्या हुआ? सो 14 अप्रैल 1951 को दक्षिणी रेलवे जोन बनाया गया। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि द सदर्न रेलवे जोन वॉज क्रिएटेड, कब बना था? तो ये बना था 14 अप्रैल 1951। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो जिसका हेडक्वार्टर है मद्रास, मतलब चेन्नई में, है ना। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी फिलहाल यहाँ पर चेन्नई में। क्लियर? फिर 14 अप्रैल 1952 को क्या हुआ? मतलब यहाँ पर ठीक आपका 1 साल बाद। सो यहाँ पर 14 अप्रैल 1952 को नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन को बनाया गया। ठीक है, 14 अप्रैल 1952 को उत्तरी, पूर्वी और उत्तर पूर्व रेलवे जोन बनाए गए। क्लियर? सो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहला जोन जो बना है वो कौन सा बना है? सदर्न रेलवे जोन बना है। कब बना है? 14 अप्रैल 1951। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकता है कि सबसे पहला रेलवे जोन यहाँ कौन सा बना है? तो सदर्न रेलवे जोन बना है। कब बना है? 14 अप्रैल 1951 को। सो ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कौन सा बना है? फिर उसके बाद नॉर्दर्न बना है, फिर ईस्टर्न, फिर यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
अब 5 नवंबर 1952 को क्या हुआ? सो देखिएगा 5 नवंबर 1952 को सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे जोन बनाए गए। कौन कौन से? एक तो आपके मध्य और एक पश्चिमी रेलवे जोन बनाए गए। कब? 5 नवंबर 1952 को। उसी वर्ष पश्चिम बंगाल सरकार ने भी कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के साथ अपने प्रशासनिक कार्यों और संचालनों को संभालने के लिए एक समझौता किया। सो बिल्कुल 1952 में ही पश्चिम बंगाल ने, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कलकत्ता ट्रामवेज थी, है ना, ट्रामवेज कंपनी कौन सी, जो वो घोड़े से जो खींच के जो ट्रेन चलती थी वो, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। सो बिल्कुल कलकत्ता ट्रामवेज कंपनी के साथ अपने प्रशासनिक कार्यों और संचालन को संभालने के लिए एक समझौता किया था 1952 में। ठीक है, और साथ ही साथ 1952 में और भी चीज़ें हुई। क्या हुई? लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई। किस प्रकार की व्यवस्था की गई? सो देखो 1952 में ही प्रकाश मीन्स लाइट और पंखों की यहाँ पर व्यवस्था की गई, और यह यात्री स्थान के सभी सेक्शन में सभी डिब्बों के लिए अनिवार्य किया गया। मतलब सभी डिब्बों के लिए, सभी डिब्बों में यहाँ पर 1952 में लाइट और पंखे वगैरह लगवाए गए। ठीक है, पैसेंजर्स के लिए, और साथ ही साथ और डिब्बों में सोने की व्यवस्था का भी शुभारंभ किया गया। सो बिल्कुल यहाँ पर और व्यवस्था की गई, लाइट फैन के साथ साथ 1952 में यहाँ पर सभी डिब्बों में सोने की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 1 अगस्त 1955 में क्या हुआ? सो 1 अगस्त 1955 में साउथ ईस्टर्न जोन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम ईस्टर्न रेलवे जोन। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को पूर्वी रेलवे क्षेत्र से अलग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई साउथ ईस्टर्न जोन को कब ईस्टर्न रेलवे जोन से अलग किया गया? सो साउथ ईस्टर्न जोन को ईस्टर्न रेलवे से 1 अगस्त 1955 में अलग किया गया था। क्लियर है? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ क्या है कि 1956 में क्या हुआ? सो 1956 में सभी जोनों के लिए प्रशासन की एक प्रभागीय प्रणाली की स्थापना की गई, और उसी वर्ष दिल्ली और हावड़ा के बीच पहली पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन जो है उसकी शुरुआत की गई। सो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन की शुरुआत कब की गई? सो 1956 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। सभी जोनों के लिए प्रशासन की एक प्रभागीय प्रणाली की स्थापना की गई, और साथ ही साथ दिल्ली से हावड़ा के बीच चलने वाली सबसे पहले फुली एयर कंडीशन ट्रेन की शुरुआत की गई। सो बिल्कुल फर्स्ट फुली एयर कंडीशन ट्रेन की शुरुआत कब की गई? 1956 में की गई। कहाँ से कहाँ तक ही चलती थी? सो यह दिल्ली से हावड़ा तक चलती थी। क्लियर हो गया? 1956 जो है वो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में लिखा है कुछ नहीं, अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। मीन्स 1956 के बाद की जो जानकारी है वो हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी, आज की जो थ्योरी थी वो चीज़ें समझ में आई या नहीं। और यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप लोग SSC की तैयारी, SSC CHSL CGL MTS, ठीक है, या फिर RRB NTPC ग्रुप डी, या फिर आप लोग DFCCIL की, या फिर KVS संगठन की, या फिर UPSI, या फिर MP कांस्टेबल, है ना, व्यापम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल इस चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।